नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक में गैंगरेप मामले में वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी का बयान सामने आया। मंत्री ओपी चौधरी इस घटना को लेकर काफी चिंतित हैं और इसे बेहद दुर्भाग्यजनक बताया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की पहचान सार्वजनिक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मामले में हम विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, आदरणीय सांसद जी हमारे, हम लोग सब लोग विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि पीड़िता की पहचान किसी भी स्थिति में सार्वजनिक न हो। ये कानूनी रूप से और नैतिकता की दृष्टि से और उस पीड़िता के भविष्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सीधा मिलना, सीधा जाना, ये सब ना करके इनडायरेक्ट वे में हम लोग प्रशासन, पुलिस के माध्यम से भी और सीधे तौर पे टेलीफोनिक बातचीत करके लगातार मामले को पर कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। घटना घटित हुई, उसके 24 घंटे के अंदर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया था। FIR दर्ज हुई, उसके 24 घंटे के अंदर 8 में से 7 आरोपी अरेस्ट किए गए और जो 8वां आरोपी था वो उड़ीसा में आज पता चला है कि मृत अवस्था में पाया गया है। और इसके अलावा जो पीड़िता है, उसके परिजन हैं, उनको आरोपी की ओर से किसी तरह दबाव न डाला जा सके, इसलिए भी पुलिस विशेष ध्यान देकर के करती है। SP से मैंने व्यक्तिगत तौर पे चर्चा भी की है, हमने सामने मीटिंग भी की है SP कलेक्टर से, और पुलिस अधीक्षक को मैंने कहा है कि इस घटना के लिए विशेष टीम गठित करके इन्वेस्टिगेशन एकदम तेजी से करके चालान टाइम लिमिट के अंदर पहले ही जल्द से जल्द चालान प्रस्तुत करें। और उसके अलावा जो माननीय न्यायालय में आवेदन देने के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। मैंने कहा है पुलिस को, पुलिस माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट करेगी कि स्पीडी ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो सके और कानूनी तौर पर उस पीड़िता को जो सहायता दी जा सकती है उसके लिए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लीगल तौर पर बनता है सहायता का रकम, वो 4,12,000 रुपये की सहायता राशि भी प्रशासन जारी किया हुआ है। तो सारी चीज़ों पर हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं और एक भी आरोपी छूट ना पाए और सबको कठोर कार्रवाई सबके ऊपर सुनिश्चित हो, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोग। कांग्रेस में राजनीति कर रही है, जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, लोग उससे मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस ने कमेटी भी गठित की है महिला विधायकों की। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी घटना है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें पीड़िता की पहचान किसी भी तरह से सार्वजनिक न हो, एक कानूनी दृष्टि से भी, नैतिकता की दृष्टि से भी और उस पीड़िता के भविष्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वो अपनी कोई भी कार्रवाई करे, यही मैं कांग्रेस से भी निवेदन। सर, कोई आर्थिक सहयोग किया जाएगा क्या? जो लीगल तौर पर 4,12,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता राशि जारी की गई है प्रशासन द्वारा अभी और आगे जो केस का अलग अलग स्टेज होता है उसमें मेरी जानकारी के अनुसार शायद 8 लाख रुपए का सहायता राशि उनको जिला प्रशासन प्रदान करने। तो भी पीड़िता के सुरक्षा को लेकर आपने किस तरह के दिशा निर्देश पुलिस से? मैंने निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि 8 आरोपी थे और उनके तरफ से कोई ढील ना और गति भविष्य में ना हो जाए, इसके लिए भी मैंने पुलिस अधीक्षक को विशेष रूप से कहा है कि उनकी विशेष सुरक्षा, विशेष टीम लगाकर और पुलिसिया तरीके से सुनिश्चित करें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कानून किस तरीके से इसमें निश्चित रूप से कोई भी इस तरह की घटना होगी उस पर 100% कार्रवाई सख्ती से विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुनिश्चित किया जाएगा और आगे इस तरह की घटना ना हो उसके लिए भी लगातार कानून व्यवस्था की चुस्ती के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, आदरणीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और करती रहेगी और इस पर कहीं पर भी कोई विषय आता है उस पर पूरी सरकार संजीदगी। इसमें देसी शराब का एक नया एंगल आ रहा है, जैसे शराब के नशे में थे सभी युवक। मैं सार्वजनिक मंचों पर भी आपने मेरे को सुना होगा कि हर जगह अवैध तरीके से बिकने वाले शराब के लिए खुलेआम तौर पर मैं विरोध करता आया हूँ। हमारी सरकार उसके विरोध में है और कहीं पर भी ऐसी केस, ऐसा प्रकरण आता है उस पर तत्काल कार्रवाई पुलिस के माध्यम से सुनिश्चित। भैया, कोई कानूनी सहायता दी जाएगी? दे तो दी, बोले तो दिया ही जाता है। बोले हैं